नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंश्योरेंस सेक्टर के महत्वपूर्ण बीमा योजना की, जिसकी हमें बहुत जरूरत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप इंश्योरेंस का इम्पोर्टेंस जानेंगे तो सही, उसी के साथ साथ इंश्योरेंस के बारे में सभी जानकारी जो हमें जानना जरूरी है वह भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आप सभी इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहे ताकि आपसे कोई इम्पोर्टेंट जानकारी छूट ना जाए। अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि हमारे नए वीडियोस नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंचे और कोई भी इम्पोर्टेंट या यूजफुल वीडियो आपसे छूट ना जाए। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि हमें इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। दोस्तों, आज हमारे घर में हमें लाइट की चिंता नहीं होती, क्योंकि हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लिया हुआ है। लेकिन कभी कभी हमारे घर की लाइट चली जाती है। आमतौर पर मौसम खराब होने से, भारी बारिश या और कोई आपत्ति के कारण हमारे घर का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन फेल हो जाता है। ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन कभी कभी आती है, पर फिर भी हम हमारे घर में टॉर्च रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, टॉर्च बहुत ही जरूरी है। टॉर्च खरीदना मतलब वेस्ट ऑफ मनी, यानी कि खर्चा करना है, क्योंकि हमें टॉर्च की जरूरत बहुत ही कम समय या कभी कभी ही लगने वाली है। फिर भी टॉर्च हमारे घर में होनी ही चाहिए। जब कभी लाइट चली जाए तब हम उसे खरीदने, अंधेरे में घर से बाहर निकले, यह गलत बात है। अब आप समझ गए होंगे कि हमें टॉर्च खरीदना नहीं है, इसे आपके साथ रखना है, ताकि सही समय पर उसी की सहायता से आपको सब कुछ स्पष्ट दिखाई पड़े और आप ठोकर से बचे। और ध्यान रखिए, हमें सिर्फ टॉर्च अपने साथ रखना है, चाहे वो मोबाइल की भी हो सकती है। लेकिन टॉर्च के नाम पे हमें कभी भी यूपीएस अथवा जनरेटर साथ रखना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, जो आपकी वेल्थ क्रिएशन को मुश्किल खड़ी कर सकता है। अगर आपने इंश्योरेंस करवाया है तो आने वाले समय में आपके जीवन में कभी किसी कारण से आकस्मिक संकट या कोई ट्विस्ट आ भी जाता है, तो उसी की वजह से आने वाले फाइनेंशियल लॉस से आप और आपके फैमिली मेंबर को आप बचा पाओगे, और आपके मेहनत की इनकम पर कौन सा भी असर न होते हुए लगातार आगे भी आपका इनकम पूरी तरह से सुरक्षित रह पाएगा। मतलब सिंपल शब्दों में कहा जाए तो आप और आपके फैमिली को आकस्मिक होने वाले फाइनेंशियल लॉस का सामना ना करना पड़े, और किसी भी प्रकार आपकी वेल्थ और रेगुलर इनकम पर कोई भी असर ना पड़े। इंश्योरेंस सेक्टर के साथ साथ आज हम वेल्थ क्रिएशन के जर्नी को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। चलिए, आप मुझे बताइए कि अच्छी वेल्थ क्रिएशन के लिए, मतलब लाइफ लॉन्ग, आजीवन फाइनेंशियल स्ट्रांग होने के लिए क्या जरूरी है। आप में से सभी लोगों का जवाब यही रहेगा कि हमें बहुत सारी मेहनत करके पैसा कमाना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा इनकम सोर्सेज जनरेट करने पड़ेंगे। तो आप सभी का जवाब सही तो है, लेकिन पूरा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपका जवाब अधूरा ही है। इससे आप फाइनेंशियल स्ट्रांग तो हो जाएंगे, लेकिन उससे आपके पूरे जीवन, हाँ आजीवन, लाइफ लॉन्ग तक फाइनेंशियल स्ट्रांग या इंडिपेंडेंट मेंटेन नहीं कर पाओगे। चलिए, अब इस जवाब को पूरा करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि हम मेहनत तो जी तोड़ करते हैं, लेकिन जितना हम मेहनत करते हैं उतनी इनकम हम कमा नहीं पाते, क्योंकि अभी हमारे आसपास इतना सारा कंपटीशन है कि अगर आप बिजनेस करते हो और चाहे आप जॉब करते हो, आपको आपके मेहनत के हिसाब से उतना मुनाफा मिलता नहीं जितना आप एक्सपेक्ट करते हो। इसलिए हमें सिंपल वे से इस दिक्कत को समझकर सही तरह से सुलझाने की कोशिश करते हैं। आपका कितना भी कम से कम इनकम सोर्स रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके हर इनकम की वैल्यूएशन होना जरूरी है। और वैल्यूएशन को समझने के लिए वेल्थ क्रिएशन की ब्रीदिंग, मतलब सांसें क्या है, जानना बहुत जरूरी है। और वह है सेविंग ही आपके हर इनकम का वैल्यूएशन क्या है बता सकती है। अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिला तो आप जिंदा नहीं रह सकते। वैसे ही आप जितना कमाते हैं उनमें से सेविंग नहीं कर पाते तो आपको आखिरी सांस तक आजीवन लॉन्ग लाइफ वेल्थ क्रिएशन करना और फाइनेंशियल स्ट्रांग बनना, यह सफर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब आप इतना तो समझ चुके होंगे कि सेविंग इज द ब्रीदिंग ऑफ फाइनेंशियल जर्नी और वेल्थ क्रिएशन जर्नी। और आप में से बहुत लोगों को ऐसा लगता भी रहेगा सेविंग तो बहुत सिंपल टेक्निक है।
हाउ टू सेव मनी फॉर योर लॉन्ग लाइफ जर्नी। यह जितना आसान लगता है उतना इजी है नहीं। एक बार इसे करना शुरू करें तो ही आपको अपने मेहनत से कमाए हुए सारे इनकम की वैल्यूएशन अपने आप समझ आ जाएगी और आप बहुत ही बेहतर तरीके से वेल्थ क्रिएशन करना सीख भी पाओगे। चलिए अब सेविंग को आसान तरीके से समझ लेते हैं। आमतौर पर सेविंग करते समय दो बातें ध्यान रखना जरूरी हो जाता है जो महत्वपूर्ण मानी जाती है। पहले है सेविंग की रकम, वह आपके टोटल इनकम पर निर्भर रहेगी। आपके इनकम की कम से कम 70% से भी ज्यादा रकम सेविंग करना हमें बहुत ही जरूरी है। और दूसरी बात है समय। आप सेविंग तो कर लोगे लेकिन वह सही समय पर करना बहुत ही जरूरी है ताकि आप कम से कम समय आपके एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा रिटर्न या मुनाफा बना सको। मतलब जितने जल्दी आप सेविंग करना शुरू करेंगे उतने ही जल्दी आप वेल्थ क्रिएशन की जर्नी पूरी सफलता से कंप्लीट कर पाओगे। चलिए अब जानते हैं कि किस तरह से सेविंग को दो हिस्सों में किया जा सके ताकि हमारी इनकम पूरी तरह से सुरक्षित रहे और उसी के साथ साथ हमें समय के अधीन रहकर इच्छित मुनाफा भी अपने निर्धारित समय पर लगातार यानी कि रेगुलर मिलता रहे। पहला हिस्सा है इंश्योरेंस और दूसरा इन्वेस्टमेंट। इस एपिसोड में हम सिर्फ इंश्योरेंस को पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे और इन्वेस्टमेंट को भी हम आगे आने वाले समय में समझ लेंगे। चलो अब सेविंग के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल को आपके साथ डिस्कस करेंगे जिसे आपको सेविंग करते समय फॉलो करना कभी भी भूलना नहीं चाहिए। दोस्तों आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट इन दो हिस्सों को कभी भी एक साथ मत जोड़िएगा। मैंने कई सारे ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट करके सेविंग तो की लेकिन इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों को मिलाकर करने की वजह से केवल इसी कारण आज तक अपनी वेल्थ क्रिएशन करने में कामयाब तो नहीं हो सके, साथ ही साथ आज भी इतना भारी भरकम प्रीमियम भरकर भी उनको और उनके फैमिली को कवर कर सके इतना सफिशिएंट इंश्योरेंस भी उनके पास नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अभी तो वह लोग रिटायर भी हो चुके हैं। हर महीने 10,000 से 40,000 रुपए तक मनी बैक प्लान, रिटायरमेंट प्लान, एंडोमेंट प्लान, ट्रेडिशनल प्लान, यूलिप प्लान, गारंटेड एश्योरेंस प्लान, ऐसे और इसी तरह के बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्लान हर एक तरह से सेविंग करने की कोशिश करी तो सही, लेकिन इसके बावजूद भी अपने एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल ग्रोथ तक नहीं पहुंच सके। इसका कारण बड़ा ही सिंपल है। रिटर्न के नाम पर आपको 20 साल में मात्र इतना ही रिटर्न मिल पाता है जो आपके देश की इन्फ्लेशन रेट जो लगभग 5 से 6% से भी कम होता है। तो दोस्तों किसी के भी बहकावे में आकर यह गलती मत करना। आपको हमेशा प्योर इन्वेस्टमेंट और प्योर इंश्योरेंस करना अनिवार्य मतलब कंपलसरी है और दोनों को पूरी तरह से अलग से लेना, अलग अलग रखना बहुत जरूरी हो जाता है। अब यह समझने की कोशिश करेंगे कि अपनी टोटल सेविंग रकम से कितनी रकम इंश्योरेंस के लिए खर्चा करनी जरूरी है। देखिए अब आपको इतना तो समझ आया होगा कि अगर आप 100 रुपए कमाते हो तो उसमें से कम 70 रुपया तक आपको सेविंग करना चाहिए। अब इन सेविंग के रकम में से आपको मात्र 3% और ज्यादा से ज्यादा 5% तक ही इंश्योरेंस के प्रीमियम पर खर्चा करना है। दोस्तों आपके टोटल इनकम में से मात्र 3% रकम इंश्योरेंस में खर्चा करने से आपको और आपके फैमिली को जो दो जरूरी इंश्योरेंस है मतलब हेल्थ प्लान और टर्म प्लान, आपको जितना सफिशिएंट कवर जरूरी है वह मिल जाएगा और तो और आपकी इनकम के साथ साथ आपकी सेविंग भी पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगी। इसके अलावा बाकी 95% सारी सेविंग की रकम आपको प्योर इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है जो कम से कम 12% रिटर्न दे सके और रिस्क भी ना के बराबर हो। ऐसे इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत ही डिटेल में हम नेक्स्ट टाइम जरूर बात करेंगे। चलिए अब उदाहरण के तौर पर हम समझने की कोशिश करेंगे क्या वाकई ही हमें 3% खर्चा करके ज्यादा से ज्यादा यानी कि सफिशिएंट इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। मान लीजिए आपकी इनकम सालाना 5 लाख रुपए है तो आपको हर महीने 1200 से लेकर ज्यादा से ज्यादा 1500 रुपए तक में ही यानी कि साल भर में 15,000 रुपए के प्रीमियम में एक हेल्थ प्लान जिसमें कम से कम 5 लाख कवर हो और एक टर्म प्लान जिसमें कम से कम 1 करोड़ कवर मिल सकता है। इसके अलावा हमें किसी इंश्योरेंस की जरूरत भी नहीं है।
अब हम एक एक करके हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस, अगर आपकी इनकम 20,000 से लेके 20 लाख तक है तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी हो जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस का कवर कम से कम 5 लाख का होना जरूरी है। फैमिली के हर एक मेंबर का हेल्थ इंश्योरेंस होना जरूरी है, इसलिए फैमिली फ्लोटर प्लान आपके लिए बेहतर हो सकता है। लेकिन फैमिली फ्लोटर प्लान लेते समय आपके मम्मी और पापा का इंश्योरेंस उसमें ना ले, नहीं तो प्रीमियम की रकम बहुत ज्यादा भरनी पड़ सकती है। अगर आपके मम्मी पापा का हेल्थ प्लान नहीं है तो उनके लिए उनके एज को कंसीडर करते हुए हेल्थ प्लान बहुत जरूरी है। लेकिन रेगुलर हेल्थ प्लान में उनका प्रीमियम बहुत महंगा होने वाला है। लेकिन तो भी आप आपके मम्मी पापा का हेल्थ इंश्योरेंस 50% सस्ते प्रीमियम में करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप उनके लिए इंडिविजुअल ग्रुप हेल्थ प्लान ले, जो आपको काफी सारे नेशनलाइज्ड बैंक में मिल जाता है। यह बैंक आपको बहुत ही कम, लगभग 50% सस्ते प्रीमियम में अच्छे से अच्छे ब्रांडेड कंपनी के हेल्थ प्लान सारे बेनिफिट के साथ उपलब्ध करवाती है। आपके लिए यह हेल्थ प्लान आने वाले समय में बहुत जरूरी हो जाएगा। हाँ दोस्तों, पॉलिसी लेते समय सारी जानकारी सही देना जरूरी है, जैसे कि पहले से मौजूद बीमारी बीमा कंपनी को बताना जरूरी हो जाता है। चलिए अब ये जानते हैं कि अभी बाजार में कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस सबसे अच्छा और हमारे लिए बेहतर है। यह जानने के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट देखना जरूरी है वह हम जान लेंगे और उसी के आधार पर अच्छे हेल्थ प्लान की क्या खासियत है वह समझ लेंगे। हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय कंपनी के बारे में जो पॉइंटर हमें देखना चाहिए वह है क्लेम सेटलमेंट रेशो, इनकर क्लेम रेशो, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, नो क्लेम बोनस, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, एम्बुलेंस चार्जेस, रूम रेंट कैप, टीपी और इन हाउस सेटलमेंट, टाई अप हॉस्पिटल नेटवर्क, को पेमेंट क्लॉज। यह सब पॉइंटर बहुत अच्छी तरह से खरे उतरने चाहिए। अभी के समय में बाजार में HDFC इर्गो, मैक्स बुपा और केयर, यह 3 कंपनियां है जो इन सब में अच्छी है और इसी के साथ साथ हमें कुछ एडिशनल बेनिफिट भी प्रोवाइड करती है। चलिए अब वह मोस्ट इम्पोर्टेंट बेनिफिट के साथ साथ यह 3 कंपनियों को कंपेयर करके बेस्ट प्लान जानने की कोशिश करते हैं। मैक्स बुपा रीएश्योर प्लान आपको अनलिमिटेड रिस्टोरेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और अलग से हर साल ₹10,000 तक का फ्री हेल्थ चेकअप भी करवाता है। उसी तरह HDFC ऑप्टिमा रिस्टोर प्लान अपने बेस कवर तक का रिस्टोरेशन बेनिफिट प्रोवाइड करता है और ₹2,500 से 4,000 तक का फ्री हेल्थ चेकअप भी करवाता है। अब बात करेंगे केयर सेव प्लान, जो कि आपको अनलिमिटेड रिस्टोरेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और अलग से हर साल 2,000 तक का फ्री हेल्थ चेकअप भी करवाता है। यह 3 कंपनियों में से कौन सा भी प्लान आपके लिए सही है, क्योंकि लास्ट 10 साल में यह 3 कंपनियों ने इनका परफॉर्मेंस अच्छा मेंटेन रखा है और बेहतर और अच्छी सर्विस भी प्रोवाइड करने में कामयाब हो चुके हैं। आप इनके प्रीमियम के रकम को कंसीडर करके आपके लिए सही प्लान लेना जरूरी है। अब दूसरा इंश्योरेंस जो आपको लेना जरूरी है वह है टर्म प्लान। घर में कम से कम 5 लाख इनकम रहने वाले मेंबर का ही टर्म इंश्योरेंस निकलवाना जरूरी है। टर्म प्लान जो आपके फैमिली को सफिशिएंट कवर प्रोवाइड कर सकता है। टर्म प्लान आपके एज के ज्यादा से ज्यादा 60 साल तक ही लेना जरूरी है। उससे ज्यादा साल लेने से आपका प्रीमियम तो बढ़ जाएगा, लेकिन उसका एज सच कोई फायदा नहीं होगा। और यह जरूर ध्यान रखना, आपके इनकम के 20 गुना रकम का सम एश्योर्ड अथवा कवर का ही टर्म प्लान लेना जरूरी है, ताकि आपको कम से कम प्रीमियम में ज्यादा से ज्यादा कवर मिल सके, जो आपको भविष्य में कुछ हो जाता है तो भी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को स्थिर रखकर आपके फैमिली को सुरक्षित बना सके। चलिए अब ये जानते हैं कि अभी बाजार में कौन सा टर्म इंश्योरेंस सबसे अच्छा और हमारे लिए बेहतर है। यह जानने के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट देखना जरूरी है वह हम जान लेंगे और उसी के आधार पर अच्छे टर्म प्लान की क्या खासियत है वह समझ लेंगे। हमें टर्म इंश्योरेंस लेते समय कंपनी के बारे में जो पॉइंटर हमें देखना चाहिए वह है क्लेम सेटलमेंट रेशो और अमाउंट सेटलमेंट रेशो। यह पॉइंटर बहुत अच्छी तरह से खरे उतरने चाहिए। अभी के समय में बाजार में HDFC लाइफ, टाटा और ICICI, यह 3 कंपनियां हैं जो इनमें अच्छी है और इसी के साथ साथ हमें कुछ एडिशनल बेनिफिट भी प्रोवाइड करती है। दोस्तों, यह कंपनियां कुछ एडिशनल राइडर प्रोवाइड करती है, जैसे कि क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, फिजिकल डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, वेवल ऑफ प्रीमियम बेनिफिट राइडर, इनकम बेनिफिट राइडर,
जो आपको टर्म प्लान के साथ लेने से बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि टर्म प्लान का प्रीमियम हमेशा फिक्स रहता है, वह चेंज नहीं होता। इसी के वजह से कम एडिशनल प्रीमियम पे करने से यह सारे राइडर आप ले सकते हैं। यह 3 कंपनियों में से कौन सा भी प्लान आपके लिए सही है, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस भी अच्छा मेंटेन रखा है और यह कंपनियां अच्छी सर्विस भी प्रोवाइड करने में कामयाब है। आप इनके प्रीमियम के रकम को कंसीडर करके आपके लिए सही प्लान चुन सकते हैं। अब इस वीडियो के अंत में इंश्योरेंस सेक्टर को समझने के बाद आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ बिना कोई रुकावट से निश्चित करें, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी यह जानकारी के तहत आपके इनकम को समय के साथ साथ ग्रो करके आपकी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी को हमेशा आगे बढ़ाते तो रहे और उसे सुरक्षित भी करने में कामयाब हो सके। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में नए विषय के साथ। तब तक धन्यवाद।